सॉल्यूशन में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस ऑन राउट्स लॉ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04 मास्टर स्टॉक केमिस्ट्री बैच फॉर नीट एंड IIT JEE। लास्ट क्लास में अपन ने राउट्स लॉ के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो बहुत अच्छी तरीके से सीख लिए थे। आज अपन कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो कि राउट्स लॉ में पूछे जाते हैं या किस तरह के क्वेश्चन राउट्स लॉ में बन सकते हैं, उन सब की आज हम बात करने वाले हैं। तो राउट्स लॉ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। जैसा मैंने पिछली क्लास में कहा था कि हमारे लिए फेवरेट वो है जो पेपर में आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा कोई एक सब्जेक्ट फेवरेट ना, जो पेपर में आएगा वो हमारा फेवरेट हो जाएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी रैंक को बूस्ट करने में, ठीक है। आपकी अगर रैंक बूस्ट करना है तो कोई जो सब्जेक्ट आपकी रैंक बूस्ट कर सकता है वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को बड़े दिल और जान से करें भाई, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई ये टैलेंटेड बंदा है, ठीक है। टैलेंट और स्किल दोनों अलग अलग चीजें हैं, टैलेंट होते ही नहीं है, ठीक है। आप अपनी स्किल्स को डेवलप करते जाओ, आप टैलेंटेड बनते जाओगे। तो स्किल का जो एंड रिजल्ट है, ठीक है, स्किल का जो एंड रिजल्ट है वो क्या है आपके पास? टैलेंट। तो कोई टैलेंटेड नहीं होता, उसके पास स्किल्स होती हैं। और स्किल किससे आएगी? प्रैक्टिस से। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अपनी स्किल को टैलेंट में बदलना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो IIT JEE और नीट में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो राउट्स लॉ में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 92.5 mm of Hg at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar aqueous solution of non-volatile solute in it. हमें यहां पर इस क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन देखे रखी हुई है कि प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है? 92.5 mm of Hg, ठीक है। 93.5 FM नहीं, 92.5 mm of Hg। और हमें वेपर प्रेशर निकालना है किसका? 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करते हैं भाई, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है कि हमें पी नोट पता है। पी नोट कितना है भाई? पी नोट है हमारे पास 92.5 mm ऑफ Hg, ये है, ठीक है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखकर हमें यह समझने की कोशिश करना है ये लिक्विड सिस्टम है या सॉलिड लिक्विड सिस्टम है। यहां पर हमें पी नोट वाटर का गिवन है, मतलब वाटर का गिवन है, मतलब ये वोलेटाइल होगा, और वोलेटाइल है तो ये सॉल्वेंट होगा। एक बात तो क्लियर है। दूसरी बात ये है कि हमें वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड है। तो क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आ रहा है कि ये सॉलिड लिक्विड सिस्टम है, ठीक है। दूसरी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, क्या है? 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। हमें पी ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है तो वो किसके बराबर होगा? पी नोट इंटू एक्स ए के बराबर होगा। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? सॉल्वेंट का। लेकिन यहां पर हमें मोल फ्रैक्शन या मोल्स तो गिवन नहीं है, ना तो सॉल्यूट के गिवन है ना सॉल्वेंट के गिवन है। लेकिन हमें एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म पता है कि सॉल्यूशन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1 मोलर। अब यहां से अपन मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालने की कोशिश करेंगे। तो वही चीजें अप्लाई करना है जो अपन ने सीखी हुई है। क्या सीखा हुआ है कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है? 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट हमारा वाटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने निकल गए? 1। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो वेट कितना है? 1000 ग्राम अपॉन 18, और 1000/18 तो अपना पुराना दोस्त क्या है भाई इसकी वैल्यू? 55.55, ठीक है। तो अब मुझे मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गए, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गए, तो एक्स से निकालना बड़ा आसान। तो यहां पर जो पी ऑफ द सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर आएगा? थोड़ा सा देखना, पी नोट कितना है? पी नोट इंटू एक्स ए के बराबर होगा। पी नोट कितना है? 92.5। एक्स ए किसके बराबर होगा? कैपिटल एन, दैट इज 55.55 डिवाइडेड बाय 55.55
प्लस 1। तो यहां पर अब निकालोगे तो कितना आएगा 92.5 इंटू 55.55 डिवाइडेड बाय 56.55। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये लगभग 55.55 के बराबर ही है, तो लगभग आंसर इसके बराबर ही आना चाहिए, लेकिन 92.5 से थोड़ा सा आंसर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर जब इसका एक्चुअल आंसर निकालोगे तो इसका एक्चुअल आंसर आएगा 90.84 mm ऑफ Hg आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। नॉर्मल सी बात है, ये 1 से कम आएगा और 1 से ये कम आया तो ये 92.5 से थोड़ा सा कम आने वाला है। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा इसका 90.84 mm ऑफ Hg इसका एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, करने का तरीका वही है जो अपन ने सीखा हुआ है ना, जो पिछला सीखते हुए आ रहा है उसे बस अप्लाई करते जाना है। ठीक है, पुरानी चीजों को भूलना नहीं है। अगर पुरानी चीजों को भूल गए तो भाई समझ रहे हो ना, बहुत सारी पुरानी यादें होती हैं, उन्हें नहीं भूल सकते। ठीक है, तो यादों को नहीं भूलना है, जो अपन ने चीजें पढ़ी हुई हैं उन्हें नहीं भूलना है। ठीक है, उन्हें भूल गए तो भाई यहां पर आकर अटक जाओगे, अटकोगे तो पेज पलटोगे। तो इसलिए चीजों को भूलें नहीं, चीजों को रिटेन करने की आदत डालें। ठीक है, और जैसा आप सोचते हो, जैसा आप माइंड को बोलते हो ना कि यार मैं भूल जाऊंगा, तो आप डेफिनेटली भूल जाते हो। जब भी पढ़ो तो दिमाग को एक इंस्ट्रक्शन दो भाई कि इसे एक बार ही पढ़ना और याद रखना चाहिए भाई। ठीक है, अपने दिमाग को ये इंस्ट्रक्शन जरूर देना है। ठीक है, नहीं तो आप ये बोलो सोचोगे कि मैं भूल जाऊंगा, तो आप डेफिनेटली भूल जाओगे उस चीज को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरह से अपन कर सकते हैं। आप जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राउल्स लॉ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है। ये क्वेश्चन 2019 मेंस 10 अप्रैल पहली शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, जो राउल्स लॉ पर बेस्ड था। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से था। At room temperature, a dilute solution of urea is prepared by dissolving 0.60 gram of urea in 360 gram of water. If vapor pressure of pure water at this temperature is 35 mm of Hg, lowering of vapor pressure will be, कि वेपर प्रेशर में कितनी लॉवरिंग आएगी। और हमको एक गिवन है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना है 60 ग्राम पर मोल। देखो जो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट है या सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट है या ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि वो मॉलिक्यूलर वेट नहीं देता है, तो हमें उनके मॉलिक्यूलर वेट याद होने चाहिए। ठीक है, पता चले कि वहां पे जाके डब्बा गोल हो जाए कि अब तो सूझ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को मिलाते जाओ, बड़ा बनाते जाओ। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन में अपन को क्या क्या गिवन है कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है यूरिया का। ठीक है, यूरिया कितना है उसमें 0.60 ग्राम यूरिया है 360 ग्राम वाटर में। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना है भाई 35 mm ऑफ Hg है। तो लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा। अब यहां पर हमें P नोट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या निकालना है P नोट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन। P नोट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P नोट इक्वल टू किसके बराबर था, XB के बराबर था। ठीक है, तो यहां पर जो P नोट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, P नोट इंटू XB के बराबर आएगा। ठीक है, अब XB क्या है, XB है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ये जो है P नोट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन अपॉन P नोट, ये है रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर हमें नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, P नोट इंटू XB। ठीक है, अब यहां पर हमें XB निकालना है। XB क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल्स अगर बात करें सॉल्यूट के, वेट के टर्म में कितना होगा, ये कितना है 0.60, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया कितना है 60, तो यहां पे कैलकुलेट करोगे ये कितना आएगा 0.01। मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे तो वो कितना है 360 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर 18, तो ये कितना निकलेगा 20। ठीक है, तो यहां से जो P नोट माइनस P ऑफ सॉल्यूशन है वो किसके बराबर आएगा, P नोट कितना है 35 इंटू स्मॉल n कितना है 0.01 अपॉन 0.01 प्लस 20। तो यहां से कितना आने वाला है 35 इंटू 0.01
अपॉन 20.01, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल हो गए तो यहां पे कितना आया 35 डिवाइडेड बाय 2001। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली से 2000 मान सकते हैं। अगर 2000 हो गया तो अपन 5 से कैंसिल कर सकते हैं, ये 7 टाइम, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 400 टाइम। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.017 आपके पास mm ऑफ Hg। ये क्या होगा आपके पास लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, कि जब आप 0.60 ग्राम यूरिया 360 ग्राम वाटर में ऐड करोगे तो जो लॉवरिंग आने वाली है वेपर प्रेशर में वो कितनी आने वाली है, मतलब 35 से 35 एम ऑफ Hg प्योर वाटर का था। जैसे ही आपने 0.60 यूरिया डाला तो वेपर प्रेशर कितने से कम हो जाएगा 0.017 से कम होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरह से अपन लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। ये 2019 मेंस 10 अप्रैल पहली शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट था। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बड़ा सरल है। ठीक है, आराम से हो सकता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कितनी वैरायटी इसमें बन सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 मेंस 10 जनवरी का ये क्वेश्चन है, पहली शिफ्ट का। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा कॉन्सेप्चुअल था। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से था, लिक्विड A and B form an ideal solution in the entire composition range. At 300 Kelvin, the vapor pressure of pure A and B are 7 into 10 की power 3 and 12 into 10 की power 3 Pascal respectively. The composition of vapor in equilibrium with solution containing 40 mole% of A at this temperature is. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बड़ा था। ठीक है, कुछ बच्चों ने इसे पढ़ा भी नहीं होगा, और पढ़ा होगा तो कुछ ने गलत समझा होगा। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। जैसा मैंने बोला था कि आजकल जो सिमिलरिटी देखी जाती है, सिमिलरिटी का मतलब ये है कि जितने आपके चैप्टर्स हैं उन सब के क्वेश्चंस को वो कवर्ड करने की कोशिश करते हैं IIT JEE मेंस में। ठीक है, क्योंकि नीट में तो आपके पास 45 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, वहां तो कवर्ड हो ही जाता है, लेकिन जो आपका मेंस होता है अब उसमें कितना आता है भाई 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर आपको क्या होता है कि आपको यूनिफॉर्मिटी क्या करना पड़ता है, फॉलो करना होता है कि हर एक चैप्टर को आप टच कर सके। तो यहां से आपको क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं जहां पर 2 चैप्टर मिक्स हो रहे हैं। तो यहां पर उसने क्या किया, राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन, इन दोनों को उसने कवर्ड कर लिया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। क्वेश्चन में हमसे गिवन है कि P नोट A और P नोट B हमारे पास गिवन है 7 into 10 की पावर 3 एंड 12 into 10 की पावर 3 पास्कल्स। ठीक है, और हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें A का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना है 40 मोल%, दैट इज 0.4 है। ठीक है, तो हमें वेपर फेज में जो इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन के साथ हैं उसमें मोल फ्रैक्शन कितना होगा A और B का, ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसे लिख लेते हैं अपन। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, हमें P नोट A पता है। P नोट A कितना है हमारे पास 7 into 10 की पावर 3 पास्कल, ये पता है। ठीक है, P नोट B कितना है, P नोट B है हमारे पास 12 into 10 की पावर 3 पास्कल। ठीक है, हमें XA पता है, जो सॉल्यूशन है उसमें मोल फ्रैक्शन A का हमें पता है कितना 40 मोल%। 40 मोल% मतलब 40 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 0.4। ठीक है, तो XB कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.4, दैट इज 0.6। हमें क्या निकालना है, YA क्या होगा हमारे पास और YB क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पर इन्हें निकालना बड़ा आसान है। अपन ने एक रिलेशन भी पढ़ा हुआ है, राउल्स लॉ और जो डाल्टन्स लॉ दोनों को जोड़ता है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है P' A इक्वल टू P नोट A इंटू XA इक्वल टू YA इंटू P टोटल। ठीक है, अब यहां से हमें 2 चीजें निकालना है, एक तो P' A निकल जाए
और पी टोटल निकल जाए। पी टोटल कैसे निकलेगा, पी डैश ए और पी डैश बी को आप ऐड कर दोगे तो पी टोटल निकल जाएगा और हमारे पास वाई निकल जाएगा, और वाई निकल गया तो 1 में से माइनस कर देंगे, वाई भी निकल जाएगा। तो यहां पर जो पी डैश ए आने वाला है वो कितना आने वाला है, पी नोट ए कितना है 7 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.4, तो यहां से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा 2.8 इंटू 10 की पावर 3। पी डैश बी कितना होगा 12 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.6, तो यहां पे कितना आएगा 7.2 इंटू 10 की पावर 3। तो जो पी टोटल होगा वो क्या होगा, पी टोटल होगा पी डैश ए प्लस पी डैश बी। तो यहां से आप ऐड करोगे इन दोनों को तो यहां से कितना निकलने वाला है, यहां निकलने वाला है 10 इंटू 10 की पावर 3, दैट इज 10 की पावर 4 पास्कल आपके पास पी टोटल आने वाला है। ठीक है, अब आपको वाई ए चाहिए तो वाई अपन ऐसे निकाल सकते हैं कि पी डैश ए इक्वल टू वाई ए इंटू पी टोटल। ठीक है, पी डैश ए कितना है 2.8 इंटू 10 की पावर 3, वाई ए निकालना है, पी टोटल कितना है 10 की पावर 4, तो यहां से जो वाई ए निकलेगा वो कितना निकलेगा 0.28, तो वाई भी कितना निकल जाएगा, वाई भी निकलेगा 1 माइनस 0.28 दैट इज 0.72 आपके पास वाई भी निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा क्या था, ट्रिकी था, इसे आपको थोड़ा सा सॉल्व करते और आराम से आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन थे वो y और yb के टर्म में नहीं थे, वो xa और xb के टर्म में थे। तो अपन ने क्या करा था, xa और xb किसको माना था, जो सॉल्यूशन है, लिक्विड जो सॉल्यूशन है, लिक्विड जो मिक्सचर है उसमें जो मोल फ्रैक्शन है और b का वो अपन ने xa और xb माना था। लेकिन ऑप्शन अपन को xa और xb के टर्म में थे तो लोगों ने xa और xb फाइंड करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, वहां पर ये नहीं है भाई, वहां पर अपन को वेपर फेज में निकालना था, जो अपन ने y और yb डिफाइन किया था वो वहां पर अपन को फाइंड करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरह से कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कहीं भी अटकने वाले नहीं हो। अगर एक भी स्टेप मिस करी भाई फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करना है और जैसे स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे वैसे ये सॉल्व होता जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, अपन ने कुछ ज्यादा अप्लाई नहीं किया, जो पढ़ा हुआ है वो अप्लाई करते जा रहे हैं बस। ठीक है, ठीक है, पढ़ना अलग बात होती है, अप्लाई करना अलग बात होती है। ठीक है, सही से पढ़ो फिर उसे अप्लाई करना सीखो, और अप्लाई करना कब सीखोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो नीट में आया हुआ है। ठीक है, नीट में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं यार, अब वो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार हमारे पास AIPMT 2012 का क्वेश्चन है जो राउट फ्लो पे आया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, PA and PB are the vapor pressure of pure liquid component A and B respectively of an ideal binary solution. If XA represent the mole fraction of A, the total vapor pressure of the solution will be। आपके पास 4 एक्सप्रेशन गिवन हुए हैं। ठीक है, आपको टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का निकालना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आया आपके दिमाग में, जब आपने ऑप्शन नहीं देखे तो आपके दिमाग में क्या चला था, P ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है, P नोट A इंटू XA प्लस P नोट B इंटू XB। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एकदम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे बड़ी रफ्तार से। ठीक है, ऑप्शन जब देखा तो दिमाग में कुछ चमका, क्या चमका कि अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है पहले, हमें एक के टर्म में निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो बड़ा आसान है। ठीक है, तो यहां पर ये लिक्विड लिक्विड सिस्टम है। ठीक है, लिक्विड लिक्विड सिस्टम है और लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए तो आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, वो होता है P नोट A इंटू XA प्लस P नोट B इंटू XB, यही होता है। अब यहां पर P ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, P नोट A कितना है PA और XA कितना है XA। ठीक है, P नोट B की जगह क्या रख देंगे PB और XB। अब मुझे XA के टर्म में ही ऑप्शन गिवन है तो XA के टर्म में XB को मैं XA के टर्म में लिख लूंगा, ये क्या हो जाएगा PA इंटू XA प्लस PB और XB को मैंने क्या लिख लिया 1 माइनस XA। ठीक है, तो यहां से PA इंटू XA प्लस PB माइनस PB इंटू XA। तो यहां से मैं XA को कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या जाएगा PA माइनस PB इंटू XA प्लस PB, ये हमारे पास P ऑफ द सॉल्यूशन होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ऐसा जब अपन ने एक्सप्रेशन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन AIPMT में आया हुआ है, यही क्वेश्चन था। ठीक है, आपके अगर दिमाग में अगर पहला का पड़ा हुआ चमक रहा है ना कुछ, तो वो ये है, ये से ही आया हुआ है भाई। AIPMT 2012 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसने एक के टर्म में पूछा था और एक के टर्म में तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ा आसान है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है ना तो इन क्वेश्चन को करना बड़ा आसान है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यार। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो राउट्स लॉ के क्वेश्चन पर ही होने वाला है कि और कितनी वैरायटी बन सकती है। ठीक है, केमिस्ट्री अड्डा MP04 की खास बात यह है कि यहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। जितनी वैरायटी चाहिए, जितनी वैरायटी बन सकती है वो यहां पर आपको मिलेगी। तो यही खास बात है केमिस्ट्री अड्डा MP04 की। ठीक है, और लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलो यार। ठीक है, तो यही चीजें तो हमें मोटिवेट करती हैं कि आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाएं। तो लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। 180 ग्राम वाटर कंटेन 6 ग्राम यूरिया एंड 68.4 ग्राम सुक्रोज एट 298 केल्विन। If vapor pressure of pure water is 20.6 torr at 298 Kelvin, calculate the vapor pressure of solution. आपको गिवन है molecular weight of sucrose is 342 ग्राम पर मोल। आपके पास 180 ग्राम वाटर है, 6 ग्राम यूरिया है एंड 68.4 ग्राम सुक्रोज है। प्योर वाटर का आपको वेपर प्रेशर गिवन है, ठीक है, 20.6 टोर। आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है। नाम से समझ आ रहा है कि वाटर का आपको गिवन है, वाटर एज अ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, और यूरिया और सुक्रोज का आपको वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में गिवन नहीं है, मतलब ये दोनों क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या होती है राउट्स लॉ में, बड़ा आसान होता है ये पहचानना कि ये सॉलिड लिक्विड सिस्टम है या लिक्विड लिक्विड सिस्टम है। जिस भी स्पीसीज का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर गिवन है उससे एक बात कंफर्म हो जाती है, ये इसका नेचर क्या होने वाला है, वोलेटाइल है। और जिसका नहीं गिवन है वो क्या होने वाला है, नॉन वोलेटाइल होने वाला है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है। ये है सॉलिड लिक्विड सिस्टम। तो यहां पर हमें क्या गिवन है, पी नोड ऑफ वाटर कितना गिवन है हमें, वो गिवन है हमारे पास 20.6 टोर। अब ये टोर नया आया है भाई। ठीक है, इसे देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, 1 टोर इक्वल टू क्या होता है, 1 टोर इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। 1 टोर इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यहां पर हमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत पड़ेगी। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, 180 ग्राम है, 180 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज 10 मोल्स आपके पास वाटर होंगे। यूरिया के मोल्स निकालना है तो वो क्या होंगे, वो है हमारे पास कितना है, 6/60 दैट इज 0.1। मोल्स ऑफ सुक्रोज निकालना है तो वो क्या होगा हमारे पास, 68.4 डिवाइडेड बाय 342। तो यहां से कितना निकलेगा, 0.2। तो यहां से हमारा P ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, वो होगा P नोट इनटू किसके बराबर, x A के बराबर। तो P नोट कितना है हमारे पास, 20.6 टोर इनटू x से क्या होगा, कैपिटल N कितना है, 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.1 प्लस 0.2। ठीक है, तो यहां से कितना आने वाला है, 20.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितना, 10.3। और 10.3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 टोर। तो जो हमारा वेपर प्रेशर होने वाला है सॉल्यूशन का वो कितना हो जाएगा, 20 टोर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास 2 सॉल्यूट थे तो हमें क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्वेंट का कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पे 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ज्यादातर हमें क्या होता था, एक सॉल्यूट गिवन होता था, एक सॉल्वेंट गिवन है, लेकिन यहां पर 2 सॉल्यूट हैं और एक सॉल्वेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा नया है। ठीक है, वैरायटी है तो फील है। ठीक है, फील है तो मजा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं।
तो ले लिया है आपने इसका स्क्रीनशॉट। आज कुछ वैरायटी देखी अपन ने क्वेश्चन में कि कितनी वैरायटी यहां पर हमारे पास फॉर्म हो सकती है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं किस किस वैरायटी पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन और कुछ जो वैरायटी बची हुई हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं यार। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आईआईटी जेईई। नीट वालों के लिए एक बात है, ठीक है, वहां पर जो क्वेश्चंस का लेवल आता है वो थोड़ा सा कम लेवल का आता है। वहां पर आपकी दो चीजें काम करती हैं, एक तो रफ्तार कि कितनी रफ्तार से आप खेल रहे हो, और दूसरी एक्यूरेसी कि जितना कर रहे हो उतमें से कितना सही कर रहे हो। रफ्तार और एक्यूरेसी, ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं तो नीट में सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो रफ्तार और एक्यूरेसी, रफ्तार कब आएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, और एक्यूरेसी कब आएगी जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। तो इन दोनों चीजों पर आपको कमांड करना है। यही आईआईटी में थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वहां पर भी एक्यूरेसी बहुत काम करती है। थोड़ी सी रफ्तार भले ही कम हो लेकिन एक्यूरेसी होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है तो रफ्तार भले ही थोड़ी सी कम हो लेकिन जो एक्यूरेसी होनी चाहिए कि जितना कर रहा हूं उतना करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम रफ्तार हो, रफ्तार में तो खेलना आना ही चाहिए यार। ठीक है, बिना रफ्तार की मजा नहीं आता, फील नहीं आता है, और बाबा जी के साथ हो मतलब रफ्तार से तो खेलना जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन जाने से पहले बताना क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।